अप्रैल में एक तरफ जहां गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं, वैसे ही महंगाई ने बजट को बेहाल कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी में लगी आग का असर अब घर के किचन पर जा पहुंचा है। सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। नींबू तो 5 गुना महंगा होकर 300 से 400 रुपए किलो पहुंच गया है। राशन यानी खाने पीने का सामान भी हर बीतते दिन के साथ महंगा होता जा रहा है। बिगड़ते बजट से मिडिल क्लास की सारी उम्मीदें कुर्बान होती जा रही हैं। तो चलिए शहर शहर क्या हाल है ये भी आपको दिखाते हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि क्या कुछ हाल है। नींबू ने निचोड़ा, सब्जी महंगी हुई है, राशन महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल के दामों में तो आग लगी हुई है। सीएनजी जिसके पैसे लगातार जिसमें दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पीएनजी भी महंगी हुई और फलों का भी बुरा हाल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं ये, और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इसका असर अब पूरा आपके किचन तक पहुंच चुका है। नींबू जो कि महज सस्ते में मिल जाया करता था, नींबू गर्मियों में लोगों को राहत देता है, नींबू पानी राहत देता है, लेकिन अब वही नींबू सेब से भी महंगा बिक रहा है। 400 रुपए किलो नींबू। सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि नींबू इतना महंगा हो जाएगा। दिल्ली की बात करें 400 रुपए, लखनऊ 300 रुपए, मुंबई 350 रुपए और रायपुर 250 रुपए। और बड़ी खबर इस वक्त की महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। देश में रोजगार का ढांचा टूट गया है, ये राहुल गांधी ने कहा है। पीएम विदेशों को देखकर योजना बनाते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है, प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला है। देश में रोजगार का ढांचा टूट गया है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो था, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचते हैं, ब्यूरोक्रेट सोचते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं। वो दूसरे देशों को देखकर अपना प्लान बनाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के माइंड में है कि भैया देखो साउथ कोरिया ने क्या किया, हमें भी करना चाहिए। वो बाहर देखते हैं और फिर कहते हैं हाँ हमें वैसे बनना है। उस प्रकार से काम नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि हम हैं क्या और यहां क्या चलता है। तो ये रीढ़ की हड्डी जो इन्होंने तोड़ी है, इसका रिजल्ट अगले 2, 3, 4 साल में आएगा और भयंकर रिजल्ट आएगा। राहुल जी, राष्ट्रपति का चुनाव नजदीक है, विपक्षी पार्टियों के पास उतनी संख्या नहीं है। कहा जा रहा है विपक्षी पार्टी एक साथ एक यूनाइटेड एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इस तरफ आप लोगों का कुछ है? और क्या इस पे आज कोई बात हुई? इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। सर, पेट्रोल डीजल का डिस्कशन जो है महंगाई पर पूरा विपक्ष जो है पूरे बजट सेशन के अंदर मांग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन पहले ही हाउस को सैनिटाइज कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने तो ये इल्जाम लगा रही है कि सरकार जो है महंगाई के बहस से, चर्चा से डर के भाग गई। देखिए, रियलिटी से कोई नहीं बच सकता। टेम्पोरेरीली मॉडर्न पॉलिटिक्स में रियलिटी से बचने का तरीका मीडिया है। मीडिया को आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल मीडिया के थ्रू आप सच्चाई को दबा सकते हो, छुपा सकते हो, मगर जब वो सच्चाई। तो एक तरफ राहुल गांधी भी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देख के आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि क्या कुछ हाल है। और पेट्रोल डीजल के दामों से शुरुआत हुई और उसके बाद अब सब्जी, फल सब कुछ महंगा हो गया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली के पश्चिमी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडी से अभी जो सब्जी विक्रेता है वो तमाम सब्जियाँ अपनी रेहड़ी पर लगा रहा है।
सबसे ज्यादा दाम जिसने चौंकाए हैं वो है नींबू। इस एक नींबू की कीमत है 14 रुपए, यानी 70 रुपए पाव की कीमत पर ये नींबू जो है मिल रहा है 280 रुपए किलो। ये है सबसे ज्यादा नींबू की कीमत। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जियां जो हैं वो महंगी नहीं है। बात करें हरी सब्जियों की, करेले की, शिमला मिर्च की, भिंडी की या तोरी की, तमाम सब्जियों के दाम 100 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है माल ढुलाई। आप देख सकते हैं कि सब्जी विक्रेता जब इलाकों में मंडियों से सब्जी लेकर आते हैं तो कुछ इसी तरीके से स्कूटी पे या ऑटो पे या रिक्शों पर सब्जियों को लाद कर और अलग अलग इलाकों में अपनी रेडियो पर सब्जी को लाते हैं। और जब वो ऐसे लाद कर ले जाते हैं तो जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है वो चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से सब्जियों के दामों पर सीधा सीधा असर देखा जा रहा है। वजह क्या है? मंडियों से भी आपको सब्जियां महंगी मिल रही हैं? मंडी से महंगी आ रही है क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उस वजह से सब्जियां भी महंगी हो जाती है। ये तो 1 रुपये रेट बढ़ता है, 10 रुपये किलो में सब्जी का रेट बढ़ जाता है। महंगाई पीछे से ही आ रहा है, यहाँ पे कोई सब्जी बिक ना रहा है, कोई खरीदने का राजी ना है क्योंकि बजट लोगों का नहीं है। सब्जियां तो सब्जियां, नवरात्रों में आप फलों से ही काम चलाते होंगे, लेकिन फलों के रेट भी बढ़ गए हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे तमाम फल आपको मौजूद मिलेंगे। सेब की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 180 रुपए किलो की कीमत पर सेब बिक रहा है। वहीं अगर मैं अंगूर की बात करूँ तो इस एक बॉक्स की कीमत 180 रुपए किलो है। अगर केला की बात करी जाए, चूंकि नवरात्रों में इसका सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो इन 2 किलो की कीमत ही 15 रुपए है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये नहीं पता कि ये कहां जाकर थमेंगे। ऐसे में सब्जियों पर अभी महंगाई की मार और भी पड़ सकती है। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। आम लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार जो है पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब सब्जी मंडी और फल मंडी में जो है इनके भी दाम जो है वो अब आसमान छू रहे हैं। अगर सब्जी मंडी की बात कर लूँ तो सब्जी मंडी में इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ के भाव जो हैं वो ज़्यादा हैं तो वो नींबू है। नींबू की कीमत जो है 8 से 10 रुपए मुंबई में जो है वो बिक रहे हैं एक नींबू। अगर मिर्ची की बात कर ले तो मिर्ची भी जो है अब 60 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। इसके अलावा भी अगर बात कर लें तो और भी चीज़ें हैं, जो धनिया है वो महंगा हो चुका है। टमाटर भी जो है वो कहीं न कहीं इसके भी दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि टमाटर के क्या भाव हैं, कितने महंगे हुए हैं अभी? टमाटर अभी 5-6 रुपये किलो महंगा हुआ है, पहले 15-16 था, अभी 24 रुपये बिक रहे हैं। तो जो है सब्जियों के दामों में जो इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके जो दाम बढ़ रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह जो है पेट्रोल डीजल के कीमत जो है वो लगातार 22 तारीख से बढ़ते आए। 15 दिनों में जो दाम बढ़े हैं लगभग 10 रुपये के आसपास तक जो है दाम बढ़ गए हैं। इस वजह से जो अन्य चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो रोज़ाना लोगों के इस्तेमाल में आती हैं, वो चीज़ें भी अब महंगी हो रही हैं। कैमरामैन दिलीप पावरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, जयपुर से हमारे साथ केजे श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं अमिताभ ओझा और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे ही जानेंगे जहां वो हैं वहां का क्या कुछ हाल है। विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज पांडे और अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मैं रुक करना चाहूंगी सबसे पहले विनय का। विनय, आप दिल्ली में हैं और दिल्ली का क्या कुछ हाल है, वहां की जनता का हाल कितना बेहाल है? बिल्कुल आशा, जिस तरीके से गर्मी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है उसी तरीके से जो नींबू है, जो गर्मियों में सबसे राहत देने वाली चीज़ है, नींबू पानी। आप जगह जगह देखते होंगे गर्मियों में शिकंजी वाले, नींबू वाले नज़र आते थे, लेकिन इस बार वो नींबू वाले जगह जगह नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? कि नींबू के दाम जो हैं वो बेअताशा बढ़ चुके हैं। वहीं ढाबों पे आप सलाद में देखते होंगे, बात बहुत छोटी सी है, सलाद में नींबू हर जगह नज़र आता था, लेकिन इस बार जो सलाद
में नींबू मिर्च इस तरीके की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी सब्जियां महंगी हुई हैं। हाँ, आलू प्याज टमाटर ये अभी ज्यादा महंगे नहीं है, लेकिन जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो महंगी हुई हैं। और इसकी जानकारी मेरे से ज्यादा एक होटल वाला आपको अच्छे से दे पाएगा। मैं होटल वाले से ही बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? आपका होटल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण है भाई। इधर देख के बात कीजिए, इधर देख के। वरुण। अच्छा, इधर थोड़ा सा इधर घूम जाइए जरा 2 मिनट के लिए, माफी चाहेंगे 2 मिनट के लिए। क्या सब्जियों के रेट क्या हो रहे हैं अब? बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। अच्छा, नींबू का क्या भाव मिल रहा है? 300 रुपए किलो लगभग। अच्छा, हाँ। और बाकी हरी सब्जियां? हरी सब्जियां ले लो आप, भिंडी 100 रुपए किलो, शिमला मिर्च कम से कम 120 रुपए किलो, अरबी जिसको कोई पूछता नहीं वो भी 110 रुपए किलो जा रही है। आलू प्याज छोड़ के सारी चीज लगभग महंगी है, सब 70-80 रुपए किलो से कुछ भी कम नहीं है। तो क्या दुकानदारी पे असर पड़ रहा है? पूरा असर पड़ रहा है सर, पूरा आमदनी पर असर पड़ रहा है। सिलेंडर सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा है, जो अभी 150-200 रुपए अभी कुछ 2 दिन पहले दोबारा बढ़ा है। लॉकडाउन से पहले 1200 रुपए का था, आज 2200 रुपए का। 1000 रुपए रोज का बर्डन है, एक सिलेंडर रोज खपत होती है, 30,000 रुपए का बर्डन है महीने का ही। क्या कर सकते हैं इसमें, बढ़ ही रहा है सर, तो क्या कोई सुनता ही नहीं है। क्या मानते हैं डीजल पेट्रोल की जो महंगाई है उसकी वजह से है? ये तो है ही सर, बिल्कुल। जब तेल बढ़ेगा, आने जाने का खर्चा बढ़ेगा तो इस पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वही जो लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, खाना खाने आए हुए हैं, उनसे भी मैं बात करने की चाहूंगा। एक शख्स है कि खाना खा रहे हैं, सब्जियां कुछ महंगी नजर आ रही हैं। बहुत ज्यादा महंगी है सर, बहुत ज्यादा महंगी है। थाली में नींबू नजर नहीं आ रहा? कुछ भी नजर नहीं है, प्याज भी नजर नहीं है। अच्छा। हाँ, टमाटर भी नजर नहीं है, नींबू भी नजर नहीं है। अच्छा, तो पहले सब कुछ नजर आता था? पहले ठीक था, मिलता था, प्याज तो मिलता ही था। अब तो इसमें देखो आप, इसमें मूली है, ये मैंने खाई नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब सब्जियां महंगी बढ़ रही हैं? बहुत ज्यादा महंगी है। सभी जो लोग हैं यहाँ पर जो होटल पर खा रहे हैं, मैं खासकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था कि इनके घरों में भी यूज कर रहे हैं। सब्जियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नींबू की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे आज खासकर हम नींबू की बात कर रहे हैं, तो नींबू जो है वो 1500 से लेके 2000 रुपए धड़ी, यानी कि 300 रुपए से लेके 400 रुपए किलो तक नींबू के भाव बढ़ गए हैं। वहीं अगर किसी भी हरी सब्जी की बात करें, भिंडी की बात करें तो 120 रुपए है, शिमला मिर्च की बात करें तो 120 रुपए है, तोरी की बात करें, तोरी घिया जैसी सब्जियां हैं जो कि हर एक आम इंसान की जरूरत की शायद लोग सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। जयपुर का रुख करना चाहूंगी, केजे श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। केजे श्रीवास्तव, नींबू ने तो लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए नींबू ने लोगों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जयपुर में ही ये अलग अलग दाम पे मिल रहे हैं। सुबह हम सोडाला की मंडी में थे, वहां पर 300 रुपए किलो नींबू के दाम मिल रहे थे। अब मैं हसनपुरा मंडी में हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ कि नींबू के दाम क्या है। भाई साहब, आपके यहाँ नींबू के क्या दाम है? 50 के पाव। 50 के पाव, 1 किलो 170 रुपए का। क्यों इतना सस्ता हुआ, क्यों वहाँ पर 300 रुपए किलो मिल रहा है? यार ये भाई साहब, नींबू आ रहा है 120 रुपए किलो, 110 रुपए किलो आ रहा है मंडी से नींबू। तो वो लोग ज्यादा रेट में बेच रहे हैं। ये भाव है नींबू का 50 रुपए पाव। 50। हाँ, तो ये देखिए, जहाँ सुबह से हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की थी, वहाँ 300 रुपए मिल रहा था और यहाँ 170 रुपए किलो, आधे दाम में यहाँ पर मिल रहा है। तो ये दुकानदारों की ओर से भी कहीं ना कहीं अलग अलग दाम जो रखे गए हैं, उसका खामियाजा आम ग्राहक को भुगतना पड़ रहा है। मैं भाई साहब से पूछा, भाई साहब आप तो सब्जी खरीदना है, नींबू बिना तो सलाद भी नहीं खाया जा सकता। महंगा है, बहुत महंगा है। नींबू बहुत महंगे है। और सब्जी इतनी सारी सब्जी खरीदी है, सारा सब्जी महंगा है। महंगा है, सारा महंगा सब्जी। तो फिर कैसे आप मैनेज करते हैं घर में? मेरा तो होटल है, ये पास में होटल है, होटल के लिए इतना सब्जी ले रहे हैं। अब देखो, पहले इतना सब्जियां लेते थे, अब इतना सब्जी। अच्छा, होटल है, एक चीज बताओ, आप अपने होटल में जो ग्राहक आते हैं उन्हें प्याज टमाटर नींबू अगर देते हैं, सलाद देना पड़ेगा। नींबू अब भी देते हैं? 500 रुपए तो भी देना पड़ेगा, कस्टमर मांगते तो देना पड़ेगा, बात हुई है। तो ये होटल वाले हैं, इन्होंने भी कहा। और जहां तक इन दुकानदारों की बात है, ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उस मंडी वालों ने दाम बढ़ा रखे हैं, जबकि 150 रुपए तक ही नहीं मिलता। ये देखिए, ये पूरा नींबू है, अच्छे नींबू छाटे जा रहे हैं। नींबू 170 जी। वहाँ पे क्यों 100-300 रुपए में दे रहे हैं, 300 रुपए किलो? वहाँ का साहब वो जाना है, वो तो लूटना बड़ी हैरानी की बात है कि पहले सब्जी लेने जाते थे तो शायद नींबू ऐसे ही ले आते थे, लेकिन अब नींबू ने भी बहुत बुरा हाल कर रखा है। अहमदाबाद का रुख करना चाहूंगी, भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुजरात में गर्मी में लगातार पारा बढ़ रहा है, आसमान से आग बरस रही है और ऐसे में
सब्जियों की कीमतें जो है वो भी आग बरसा रही हैं, वो भी कहर बरपा रही हैं। खास करके नींबू, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो इस समय अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पर आप नींबू देख सकते हैं। ये नींबू 200 रुपये किलो आज मिल रहे हैं, कल 300 रुपये किलो थे, आज 200 रुपये किलो है। हमारे साथ में अभी खरीदार हैं जिन्होंने नींबू खरीदा है। सर, नींबू की कीमतें चक्कर ला रही हैं आपको? बहुत चक्कर ला रही है। नींबू चक्कर के लिए भाव, चक्कर के हिसाब से नींबू पीना है, उससे भी चक्कर आ जाए, भाव के हिसाब से चक्कर आ जाता है। मतलब आपका गर्मी कम नहीं हो रही है? नहीं, कम नहीं हो रही है। बहन जी, आप नींबू लेने आई हैं, क्या बताया इन्होंने आपको? 200 रुपए किलो। क्या लगता है महंगा? महंगाई ने कहाँ से खाएंगे नींबू, ये गर्मी के टाइम 200 रुपए किलो। तो फिर यहाँ पर ये नींबू जो है वो 200 रुपए किलो आज की कीमत है, कल 280 रुपए यहाँ मिल रहा था, और ये पूरा होलसेल मार्केट है। लेकिन यहाँ पर भी ये कीमत है। आप समझ सकते हैं कि ये रिटेल तक जाते जाते और कितना बढ़ जाता है। बहन, ये नींबू इतना महंगा क्यों आ रहा है? वो तो हमको मालूम नहीं है, अंदर बाजार ऐसा है। अच्छा, मतलब बाहर से, वहाँ से ही महंगा? वहाँ से महंगा आते 200 ना किलो। और कल इसकी कीमत कुछ क्या थी? कल तो ज्यादा थी। हाँ, कल नहीं, परसों थी 250 रुपए किलो। 250 रुपए, और अभी 200 रुपए हुआ। ये 50 रुपए कम हो गया है। हाँ, कोई भी सब्जी आप लेने जाएंगे, चाहे वो तुअर हो चाहे टिंडोड़े हो, वो भी 150 रुपए प्रति किलो के नीचे नहीं मिल रही हैं। तो गर्मी एक तरह से कहर बरपा रही है, लेकिन इन कीमतों की गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कैमरामैन प्रदेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी का असर अब आम चीजों पर दिखना शुरू हो चुका है। फल और सब्जियों के दाम 3 गुना महंगे हो चुके हैं। हम इस समय मौजूद है जम्मू की एक सब्जी की दुकान में। यहाँ पर सब्जी तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो हैं वो नामात्र दिख रहे हैं। कारण है बेहद ज़्यादा महंगाई। एक भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि नींबू ले रहे हैं और नींबू इस समय जो है उसके दाम आसमान छू रहे हैं। भाई साहब, आप नींबू ले रहे हैं, इसके दाम आसमान छू रहे हैं, कितनी महंगाई आपको लग रही है बाकी सब्जियों पर भी? नहीं, बिल्कुल, आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि नींबू इतना महंगा हो गया कि 300 के आसपास भी पहुंच गया। आज लगभग 260 के आसपास किलो है। मगर इससे पहले जो मैंने नींबू 80 रुपए के हिसाब से भी पाव खरीदा है मार्केट से, इन्हीं 2-3 दिन में है। जो बाकी सब्जियां हैं, चाहे हम भिंडी देखें, हम हरी मिर्च देखें, उसके दाम 100 को पार कर चुके हैं। पहले आप सब्जी लेते होंगे तो आपको हरी मिर्च धनिया मुफ्त मिलता होगा उसके साथ, लेकिन अब जो है आलम यह है कि इतनी ज्यादा महंगी हर चीज हो चुकी है। तो किस तरह से देख रहे हैं इस बढ़ती महंगाई? पहले में हम जो करते थे कि 100 रुपए में हम 4 सब्जियां लाते हैं, आज तो आप एक सब्जी मात्र, हम जब भिंडी देखेंगे वो 100 और 120 के आसपास है। इसी के साथ साथ बाकी अगर आप चीज देखेंगे, खीरा है, मूली है, या और भी कोई चीज़ है, या गोभी है, ये भी बहुत ऐसे रेट पर छू गए जो आज तक कभी ऐसी रेट पर नहीं था। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत से तुरंत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आम ज़रूरत के आम लोगों की ज़रूरत है इस वक्त। क्योंकि सब्जी लाते हैं तो सब्जी में दिक्कत आती है कि खराब हो जाती है। भाई साहब, ग्राहक नहीं दिख रहे, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो गई। ये जैसे नींबू सड़े हैं, ये नींबू सड़े हैं, 60 रुपए पाव नींबू बेच रहे हैं, नींबू सड़े हैं। सुन सकते हैं, ग्राहक को आप सुन सकते हैं, जो दुकानदार उनको आप सुन सकते हैं। हर कोई बेहद ज़्यादा परेशान है और इनकी सरकार से यही मांग है कि सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी बढ़ती हुई महंगाई पर अंकुश लगाए। और हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ, वहां का क्या कुछ हाल, क्या सब्जियों ने तरोताजा रखा है या फिर वहां पर भी लोग बेहाल हैं? देखिए, बिल्कुल बेहाल है। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार का भी वही हाल है। और यहाँ देखिए, वैसे तो सारी सब्जियां ही महंगी है, लेकिन अगर हम नींबू की बात करें तो ये नींबू यहाँ पे सिर्फ 15 दिन पहले जो है 40 रुपये दर्जन मिलता था, आज इसकी कीमत 120 रुपये दर्जन हो चुकी है। जबकि ऐसा नींबू की इस कीमत में आग क्यों लगी है, ये दुकानदार भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी एक दुकान पे हम यहाँ खड़े हैं, अब देखिए कि भिंडी यहाँ पर कैसे, भैया भिंडी कैसे है यहाँ पे? भिंडी सर 70 से 80 रुपये किलो। नींबू के दाम इतना तेजी का है? नींबू को तेजी से बाहर से नींबू आ रहा है। बाहर से जो ट्रक आ रहा था 40,000 रुपया भाड़ा में, वो भी 80,000 90,000 का भाड़ा ले रहा है। तो भाड़ा तो उसी को जुड़ेगा, नींबू को जुटेगा। बाकी सब सब्जियों के हाल है? बाकी सब्जी के मिला जुला के ठीक चल रहा है। कभी 19-20 होता है, जैसे जैसे मौसम आ रहा है नज़दीक, उसी से भाव गिरते चल रहा है। आज से गिरावट आई है, पहले कल से आज 10 रुपये का भाव हर सब्जी में गिरा है। अच्छा, लोकल सब्जी महंगा है या फिर बाहर वाले? अभी तो लोकल सब्जी महंगा है, इसलिए बाहर की सब्जी आता है तो लोकल सब्जी निकलता है, तो बाहर के सब्जी का डिमांड खत्म हो जाता है और लोकल सब्जी का डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा तेजी है।
देखिए, एक बात बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ जो नींबू बिहार में आती है वो ज़्यादातर बेंगलोर वगैरह से आती है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सीधे तौर पे जिम्मेवार मान रहे हैं ये कि ट्रांसपोर्टेशन खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इस वजह से। लेकिन जो लोकल सब्जी जैसे भिंडी हो गई, पटल हो गए, ये सारी लोकल सब्जियाँ हैं, लेकिन इनके दामों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई थी। हालांकि कमी आई है क्योंकि बाहर से जो आती थी उसके बजाय अब जो लोकल फल पैदावार होने लगे हैं तो उनके चलते मार्केट में ये आने लगे हैं। लेकिन नींबू की हम अगर बात करें तो वो अभी भी यहाँ बेंगलोर से आते हैं, जैसा ये बता रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन खर्च का सीधा असर जो आजकल केवल गाड़ियों पे नहीं पड़ रहा है बल्कि वो किचन तक भी उसका असर पड़ने लगा है और उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। वही बात कि पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, वो आसमान छूते हैं, और फिर सीधे असर उसका रसोई घर तक पहुंच गया है। और अब रुक करेंगे राहुल प्रकाश की रिपोर्ट का। महंगाई अपने चरम पर है और ये तस्वीर है सफल की, यानी जहां रेट तय होते हैं लगभग रोज़ाना बदलते हैं। और बाज़ार की बात करें जहां थोक मंडियां होती हैं, बड़े बाज़ार होते हैं, वहां पे भी रेट तय होते हैं, लेकिन ये अपना एक अलग बाज़ार है। अगर हम आज की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा महंगा मिल रहा है वो है नींबू। और अगर हम नींबू की बात करें, अगर आप 2 नींबू भी लेना चाहेंगे तो आपको कम से कम इसके 30 रुपये देने होंगे, यानी एक नींबू का 15 रुपये। ये 299 प्रति किलो नींबू आज बाज़ार में मिल रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर ये 400 रुपये तक भी पहुंच गया है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियां भी अपने चरम पर हैं। जो सब्जियां रोज़ाना रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती थी वो भी आज अपने चरम पर हैं, रेट बढ़े हैं। और अगर हम बात करें नींबू की, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गर्मियों में होता है, हर आदमी सोचता है कि एक नींबू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब्जियां तो इसकी बनती नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि इसका इस्तेमाल होता है। और अब क्वालिटी की बात करते हैं तो पहले से थोड़ी कम है, क्योंकि हरे ये नींबू हुए हैं, पहले पीले होते थे। क्यों? कारण क्या है कि पीछे से जो नींबू आ रहे हैं वो बहुत महंगे आ रहे हैं, और यही वजह है कि वो मंडियों में आते आते और महंगा हो जाता है। और तस्वीर यही है कि अगर हम अलग अलग सब्जियों की बात करें, और अगर हम इस सफल में जहाँ सब्जियाँ बिकती हैं या रेट तय होते हैं, हर सब्जी के अलग अलग दाम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो है नींबू, जो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा में कहा जा सकता है कि अगर हम सिगंजी पीना चाहते हैं, अगर खट्टापन थोड़ा चाहते हैं, यानी पूरी तरीके से नींबू ने पूरी तरीके से ये कहा जाए कि मार्केट में, सब्जी मार्केट में एक अलग अपने आप को बना रखा है। और क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी पहले से थोड़ा अलग है, लेकिन ये ज़रूर है कि महंगाई की जो मार है वो चौतरफा है और कहीं ना कहीं वो आम आदमी को ही उठानी पड़ रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। और करेंगे मुंबई का। राहुल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मुंबई का क्या हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात कर लें तो मुंबई की अगर सब्जी मंडियों में अगर किसी भी चीज़ की कीमत जो है सबसे ज़्यादा है तो वो है नींबू। हमने सुबह भी बताया था, दादर की सब्जी मंडी में भी नींबू का जो कीमत है वो 8 से 10 रुपये है। और आज अगर यही सब्जी मंडी से जब ये रिटेल में आता है तो ये नींबू जो है 10 से 12 रुपये एक नींबू की इसकी कीमत हो जा रही है। हमारे साथ दुकानदारी है जो सब्जी विक्रेता, उससे ही बात करके जानेंगे। अच्छा, बताइए कि नींबू जो है किस दाम पर बेच रहे हैं और जो इतना महंगा हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे वजह मैं बता नहीं सकता सर, मगर नींबू इस समय बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 10 का एक नींबू बिच रहा है। और बाकी अन्य चीज़ों का क्या है? मिर्ची है, अदरक है, इनकी कीमत में किस तरह से उतार चढ़ाव दिखा जा रहा है? इस समय तो मिर्ची पहले 4-5 दिन पहले महंगा थी, इसमें थोड़ा सस्ता हुआ है। अदरक वही रेट चल रहा है अभी, धनिया भी थोड़ा सस्ता चल रहा है। हाँ सर। तो अगर मार्केट की मैं बात कर ले तो आम लोगों को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें नींबू के जो दाम हैं उससे जो बढ़े हैं उससे मिल रहा है, क्योंकि 8 से 10 रुपये दाम जो है नींबू के इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। न सिर्फ सब्जियों के ये हाल हैं बल्कि फल जो हैं वो भी महंगे होते चल रहे हैं। फल के पीछे की हालांकि एक बड़ी वजह बताई जा रही है क्योंकि त्यौहार का सीजन है, नवरात्रि चल रहा है और रमज़ान का महीना है, इस वजह से भी जो है फल महंगे हुए हैं। लेकिन अगर तुलना करें पिछले महीने से अब हर फल के दाम जो हैं वो 20 से 30 रुपये बढ़ रहे हैं। इसके पीछे त्यौहार तो एक वजह हो ही सकती है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 15 दिनों के अंदर तेल और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में जो है इजाफा हुआ है। और एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो सब्जी है, फल है, इसकी वजह से अन्य चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। जी
बिल्कुल, तो नवरात्र और रमजान भी चल रहे हैं, ये एक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल के दाम, जिसकी वजह से लगातार अब सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है। खासतौर पर नींबू की हम बात करें तो नींबू के लगातार कीमतें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में तो सबसे महंगा 350 से 400 रुपए प्रति किलो नींबू बिक रहा है और बाकी शहरों का भी कमोबेश यही हाल है। विनय का रुख करूंगी, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, दिल्ली, राजधानी दिल्ली, और उम्मीद राजधानी दिल्ली क्या पूरे देश में ये की जाती है कि कम से कम मूलभूत जो जरूरतें होती हैं, खासकर सब्जी फल, ये ऐसे दामों में मिल जाए कि आराम से पेट भर के खा सके, लेकिन अब ये चिंता का सबब बन चुका है। बिल्कुल चिंता का सबब बन चुका है। लोगों के जो मंथली महीने का बजट है उस पर असर पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में चुनाव हुए थे, आप सभी जानते हैं, देश भर जानते हैं। पिछले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से 4 में केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है, बीजेपी सरकार, उन्होंने सरकार बनाई थी, लोगों को मिठाइयाँ बांटी थी, लोगों के मुंह मीठे किए थे। लेकिन वहीं नींबू ने, अब महंगाई ने, नींबू ने लोगों के दांत खट्टे कर दिए हैं। लोग परेशान हैं। दरअसल महंगाई भी इस कदर है कि लोग इसलिए इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनकी बजट जो है, काम धंधे, रोजगार, बेरोजगार हैं। आए दिन हम जब सड़कों पर निकल रहे हैं रिपोर्टिंग करने, तो बेरोजगार हमें रोक रोक कर पूछते हैं कि कोई भर्ती कब निकल रही है, या कई तरीके की रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है। वहीं जब महंगाई की उनसे बात करें तो महंगाई के लिए तो सुनकर और परेशान हो जाते हैं कि घर में उनको तरह तरह के ताने सुनने को मिलते हैं, महंगाई को लेकर ताने सुनने को मिलते हैं कि इस तरीके की महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के, और वहीं दूसरी तरफ डीजल, पेट्रोल और सीएनजी का लोग इस्तेमाल कर रहे थे कि सीएनजी के जो माल ढुलाई है वो सीएनजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा था। सीएनजी के इस्तेमाल से लोगों को एक राहत थी कि सब्जियां और जो बाकी और मूलभूत जो जरूरत की सामान है वो समय से इतना ज्यादा महंगा नहीं हो रहा था। लेकिन अब सीएनजी के दाम भी पिछले कुछ दिनों में, जैसे हमने देखा, सीएनजी के दाम भी 30% तक बढ़ गए हैं। तो उसी हिसाब से माल ढुलाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, और इसका असर सबसे ज्यादा सब्जियां या मूलभूत जो चीजें हैं उन पर पड़ता है, क्योंकि सब्जियां आसपास के, अगर मैं सबसे ज्यादा असर पड़ता है मिडिल क्लास पर, जो बिल्कुल पिस गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। सौरभ का रुख करना चाहूंगी पटना। महंगाई लगातार बढ़ रही है और बढ़ रही है, साथ में लोगों की परेशानी। डीजल और पेट्रोल के दाम पहले ही काफी बढ़ चुके हैं और अब हरी सब्जियों के जो दाम है वह आसमान छूने लगे हैं। और खासकर अगर नींबू की बात करें तो नींबू के दाम काफी बढ़ गए हैं। ये बताइए, आज नींबू का क्या दाम है? आज नींबू का दाम है वही 1000 का सैकड़ आता है, तो अभी हम लोग 25 का जोड़ा बेच रहे हैं। 25 का जोड़ा बेच रहे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर घर चलाने में कितनी परेशानी हो रही है। अंकल, कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। अब चल रहा है किसी तरह से, समझिए कि सब चीज का दाम बढ़ रहा है। ये बताइए, हरी सब्जियों के दाम और खासकर हरी सब्जियों के दाम जो है आसमान को छू रहा है। जो भिंडी हम लोग 20 रुपए किलो लेते थे वो आज 80 रुपये मिल रहा है। पैकेट में 100-200 रुपया लेके आते हैं और पता नहीं चलता है कि एक ही टाइम का सब्जी लेके जाना पड़ता है। नींबू जो है वो 25 रुपए जोड़ा बिक रहा है। जो नींबू हम लोग को 10 रुपया का 5 मिलता था वो आज 10 रुपया का 1 भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि नियंत्रण करे इस चीज को। मनमाना दाम लोग बढ़ा रखे हैं। अब ये लोग बढ़ाते हैं कि ऊपर वाले बढ़ाते हैं, ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन गरीब का कमर टूट रहा है। परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी है। 25 रुपए जोड़ा नींबू बिक रहा है। नहीं, सुनिए, बात यहाँ पर ये है ना कि इसको बिचौलिया को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो भी है दाल वगैरह है कि एक गरीब आदमी भी खा सके। तो बीच वाला जो है सिस्टम, इसको निकालेगा तो कम से कम गरीब से गरीब आदमी खा सकेगा। बिचौलिया खत्म करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में एक नाराजगी है। जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, सरकार से सभी लोगों की एक अपील है कि जल्द से जल्द उन्हें राहत मिले। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सेहत का राजा कहलाने वाला नींबू अब आम आदमी की बजट की सेहत बिगाड़ रहा है। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नींबू के दाम करीब 250 रुपए पहुंच चुके हैं। सन्नाटा है, देख सकते हैं सब्जी के मार्केट में। क्या है भाई साहब, कोई लेने नहीं आ रहा? नींबू के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। नींबू भैया 10 रुपए का एक चल रहा है। नहीं, नींबू बिक रहा है ही नहीं ज्यादा, तो बिक रहा है। रख भी नहीं रहे ज्यादा लोग। ज्यादा नहीं रख पा रहे। बाकी सब्जी में थोड़ा अंतर पड़ रहा है। महंगी सब्जियां भी थोड़ी सी भिंडी ये थोड़ी सी बढ़ी हुई है, बाकी तो ठीक है। फिर सब्जी की दुकान है, फलों की दुकान पे अगर तस्वीरों में देखेंगे तो अब यहाँ पर भी नींबू रख लिया गया है। सेव हैं, संतरे हैं, लेकिन नींबू भी है। ये पहली दफ़ा है ऐसा जो
दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे आपसे। आपने तो फल की दुकान पे सारे फल रखे, नींबू भी रख लिया, क्यों? नींबू क्योंकि आता ना फलों के बजट में आ गया है, इसलिए अपन आप देख सकते होंगे आता ना सब्जियों की दुकानों में बहुत ही कम नींबू दिख रहा होगा, इसलिए अपन आते ना फलों के आते ना जो रेट है ना उसी में नींबू आने लगा है, तो नींबू हमें रखना पड़ रही है। ग्राहक मांग रहा है नींबू आता तो हम नींबू भी रख रहा है। क्या रुपए किलो दे रहे हैं? 250 रुपये किलो दे रहा है। और सेवफल? सेवफल भी 250 रुपये ही चल रहा है। फल की दुकान पे आप भी नींबू देख रहे हैं, क्या स्थिति हो गई है? सर तीसरे दिन में पहली बार नींबू दिखा है, अभी तक तो नींबू दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि जैसे मैं सुबह आता हूँ और यहाँ पे स्टॉकअप होता है करीबन 10-11 बजे के टाइम पे, तो मिलता भी नहीं था सर नींबू। पहली बार तो देखने को मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, वरना मिल भी नहीं रहा था। और कोई बड़ी बात नहीं है, नींबू किसी दिन सोनार की दुकान पे मिल जाए आपको, जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है और डिमांड बढ़ रही है इसकी। दुकानदार परेशान है क्योंकि जब स्थिति ऐसी बनने लगे कि जब सब्जी की दुकान से नींबू हटकर अगर फलों की दुकान पर 250 रुपये किलो के हिसाब से बिकने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई का ये दौर कितना बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। सब्जियों के दामों ने लोगों के घर के किचन का ही मानो जायका बिगाड़ कर रख दिया है। नजर उतारने के लिए काम आता है, स्वाद और सेहत के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है नींबू, लेकिन इसकी कीमत अब जयपुर में करीब 300 रुपए तक पहुंच चुकी है किलो पर। क्यों इतना महंगा हो रहा है सब्जियां, और क्या आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? आप तो ये दुकान चलाती है, नींबू क्या भाव है? नींबू 80 रुपये पाव। 80 रुपये पाव। क्यों इतना महंगा है? अभी ये तो हमें नहीं पता क्यों महंगा है, होगा नहीं है तो आगे इसलिए महंगा हुआ है। और बाकी सब्जियां, अगर मैं टमाटर की बात करूं, टमाटर क्या दाम है? टमाटर 40 रुपए किलो है और ये देसी वाले 50 हो गए आज। लोग पूछते नहीं है कि इतनी महंगी सब्जी क्यों, हर रोज दाम कैसे बदल रहे हैं? पूछते हैं, पूछने वाले तो कई पूछते हैं, पूछने वाले कई। ये देखिए ताजी सब्जी है, ज्यादातर सब्जियां बाहर से आती है, लेकिन माल भाड़ा बढ़ा हुआ है, हर रोज डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। सर आप तो सब्जी खरीदना है, दाम समझ में आ रहे हैं सर? कुछ सब दाम तो अब आज के टाइम के हिसाब से तो सही लग रहा है, बाकी तेज लग रहा है। 300 रुपये किलो नींबू, सोचा था कभी? सब सोचा नहीं है। नींबू का भाव जो है ना मंडी में होलसेल में 150 रुपये किलो है, 130 रुपये 40 रुपये किलो। अब रिटेल वाले जो अपनी इच्छा से ले ले वो सही है। ये हैं जयपुर के ग्राहक भी हैं, लोग सब्जी खरीदने लगातार आ रहे हैं, ताज़ी सब्जियां भी आ रही है, बट माल भाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कारण सब्जियां महंगी भी है। उम्मीद की जा सकती है कि जब माल की लगातार आवक शुरू होगी तो शायद इनके दामों में कुछ गिरावट आएगी। फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि लोगों को इंतजार है कब सस्ती और ताज़ी सब्जियां उन्हें खाने को मिले। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। और नींबू की जो कीमत है वो लगातार आपको दिखा भी रहे हैं आपके स्क्रीन पर। और मुंबई राहुल का रुख करना चाहूंगी। राहुल, सोशल मीडिया पे कई तरह की बात भी लोग कह रहे हैं कि भाई नींबू नजर उतारने के काम आता है, लेकिन नींबू को ही महंगाई की नजर लग गई है और अब इस गर्मी में नींबू पानी की उम्मीद करना मतलब अपने जेब से बहुत सारा पैसा खर्च करना उस एक गिलास नींबू पानी के लिए। राहुल सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमिताभ का रुख करेंगे। अमिताभ, नींबू की जो कीमत है उसके बाद इस तपती गर्मी में अब नींबू पानी भी नहीं मिलने वाला। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और नींबू की कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है। शिकंजी लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, नींबू हर घर में लोग कहते हैं कि ज़रूरत में हर के फ्रिज में होनी जरूरी है, लेकिन आप देखिए बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल जो कीमतों में उछाल है उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि बाजारों में सन्नाटा पसरा है। दुकानदार भी जो है जो नींबू लेके आ रही है और सब्जियाँ लेकर सिर्फ मेल के लिए ला रहे हैं कि कोई ग्राहक उनके पास से लौटे नहीं। कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उन्हें खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि कीमतें इतना कहाँ से बढ़ी, क्योंकि पटना में जो नींबू आता है वो ज़्यादातर बेंगलोर से आता है, दूसरे शहरों से आता है, और जो लोकल सब्जियां यहाँ पे हैं वो यहाँ पर जो है उसकी पैदावार भी तो बढ़ी है, लेकिन अब जो है वो आनी शुरू हुई है। लेकिन हम बात करें, लेकिन ग्राहक नहीं है। दुकानदार, आप देखिए कि हम इस पर राजापुर सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पे होलसेल मंडी है और यहाँ पे इस वक्त कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। अब साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं, हर दुकान में दुकानदार अभी सामानों को भले ही सरिया रहे हैं, लेकिन नींबू का दाम कहाँ इतना बढ़ गया है? हमने जैसे ला रहे हैं भैया। कैसे लेके आ रहे हैं? 800 रुपये सैंकर। 800 रुपये सैकड़ा लेके आ रहे हैं जी। तो अचानक से नींबू कहाँ से आता है? मालूम हमको नहीं। मंडी में भी यही रेट? मंडी में
अंतर है। अब बाकी सब में क्या है सब्जी का? साव सब्जी ठीक है भाव। देखिए नींबू को लेकर कोई नहीं कर रहा है दुकानदार कि कहाँ से ये रेट आखिर इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अंतर भी आ रहा है, कहीं 1000 रुपये सेक रहा है, कहीं 800 रुपये सेक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल सब्जियां हैं वो अब आनी शुरू हो गई हैं। पटल है, नेनुआ है, भिंडी है, ये अब लोकल है, लेकिन बावजूद इसके इनके कीमतों में कमी नहीं आती दिख रही है। इसका साफ असर यह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसका असर भी साफ तौर पर बाजार में दिख रहा है। और लोग अब सिर्फ ज़रूरत भर की जो सब्जियां हैं वो ही लेने आए हैं। एक भाई साहब आए हैं, कुछ लगता है सब्जी लेने आए, उनसे देखिए यहाँ पर जो है लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। एक भाई साहब, इनसे हम बात करते हैं। देखिए कि कैसे भैया आपके यहाँ नींबू कैसे है? 10 का 1 है। 10 का 1 है यहाँ पे। और गाजर 40 रुपये। देखिए ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं दुकानों में, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। और ये स्थिति सबसे बड़ी जो मंडी है पटना की हम बात करें, वहाँ राजापुर मंडी में है। और यहाँ पर ये स्थिति है कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दुकानदार सामान सजा कर बैठे हुए हैं, लेकिन ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। और ग्राहक जो आ रहे हैं सिर्फ ज़रूरत के सामान ले रहे हैं और उसके बाद निकल जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा दिन रखेंगे ख़राब हो जाएगा। और इसका असर साफ तौर पर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो इसका असर बाजार में देखने को मिल रहा है और घरों में देखने को मिल रहा है। तेल के बढ़े हुए दामों पर लोगों पर कितना उसका असर पड़ रहा है, इसके लिए देखिए अशोक तिवारी की लखनऊ से रिपोर्ट। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में मौजूद हूं और जहां पर मैं मौजूद हूं दरअसल ये एक बड़ी शॉप है और इसके आसपास भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पर सिर्फ तेल का कारोबार होता है। सबसे खास बात यह है कि इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं, यानी खाने वाले जो तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि सरसों के तेल की कीमत होली के बाद से कुछ पैसे घटी है, लेकिन बाकी जो रिफाइंड ऑयल है उसकी कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और इसका जो बड़ा कारण है वो ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे अन्य चीजें महंगी होती हैं, वैसे वैसे खाने की चीजें भी महंगी होती जाती हैं। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं जो तकरीबन 25 वर्षों से सिर्फ तेल का ही कारोबार कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद जी, मुझे ये बताइए कि ये अचानक से ये जो तेल की कीमतें हैं इसमें उछाल क्यों? ये सर जो फॉरेन में लड़ाई चल रही है उसकी वजह से इम्पोर्ट जो है डिस्टर्ब है, उसकी वजह से सारा रेट जो है डिस्टर्ब है। ये आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो उसका कैसे असर हुआ? सर देखिए, यूक्रेन और रशिया से सनफ्लावर इंपोर्ट होता है और सनफ्लावर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो उसकी डिमांड सोया के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो उसकी वजह से सोयाबीन जो है रेट ऊंचा जा रहा है। 70% रिफाइंड बाहर से मंगवाया जाता है, 30% उत्पादन भारत में होता है, जिसकी वजह से भी महंगाई का उस पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। और जहां तक सरसों के तेल की बात है तो उसकी कीमतों में होली के बाद से थोड़ी बहुत कमी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये जो दाम है, जो कीमत है, ये कब तक नियंत्रित होंगे ये कह पाना भी मुश्किल है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। और मुंबई राहुल का रुख करेंगे। राहुल, आपके आसपास जो लोग हैं जरा उनसे भी बात करिए, जानिए, क्योंकि आम आदमी पर तो इसका सबसे ज्यादा असर हो गया है, सब्जियां जो महंगी हुई हैं। क्या कुछ कहना है आपके आसपास के लोगों का? जी बिल्कुल, कोशिश करूंगा कि मैं आम लोगों से बात करूं कि अच्छा ये बताइए कि लगातार जो है सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, नींबू जो है 10 रुपए में 1 बिक रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे। तो लोगों में नाराजगी है। आपको बता दें कि नींबू जो पहले 10 रुपए में 3-4 मिल जाते थे, वो अब जो है 10 रुपए 12 रुपए में 1 नींबू मुंबई में मिल रहा है। न सिर्फ मुंबई का ही नींबू का ही यही हाल है, बाकी और भी चीजें हैं जो महंगी होती जा रही हैं और जिससे आम लोग जो हैं काफी परेशान हैं। आप एक महिला हैं, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बजट पर किस तरह से असर जो है वो पड़ रहा है? हम लोग के बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है। जो सब्जी 10 रुपए में मिल रही है, आज 25 रुपए पाव मिल रहे, 15 रुपए का फर्क एक सब्जी के पीछे। नींबू ले रही हैं? नींबू 10 रुपए का 12 रुपए का 1 मिल रहा है। हाँ, वो नींबू इसलिए तो नहीं ले रहे, नींबू शरबत ही पीना बंद कर दिए। देख सकते हैं कि लोग जो है काफी परेशान हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सब्जी जो है 10 रुपए
में पहले मिलती थी, अब उसके लिए 25 रुपये उन्हें देना पड़ रहा है। नींबू पानी इसलिए बंद कर दिया उन्होंने पीने के लिए क्योंकि नींबू की कीमत जो है 10 से 12 रुपये, एक नींबू की कीमत जो है वो जा पहुंची है। अगर हम किलो के हिसाब से बात कर लें, दादर जो एक बड़ी सब्जी मंडी है, वहाँ से जो रिटेलर हैं, वहाँ से जब वो सब्जी उठाते हैं, नींबू उठाते हैं, तो उन्हें 150 से 160 रुपये प्रति किलो जो है नींबू मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर वो मार्केट इस तरह से ठेले पर लाकर बेचते हैं तो वो एक नींबू जो है कि 10 से 12 रुपये में बेच रहे हैं और किलो जो है 200 से 220 रुपये में जो है वो बिक रहा है। साफ तौर पर इस महंगाई से आम जनता जो है वो काफ़ी त्रस्त नजर आ रही है। अब देखना वाली बात होगी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और एक जाकर कहां आखिरकार रुकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और जहां भी रुकेगी, लेकिन आम जनता को तो परेशान कर ही रही है ये महंगाई और लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर क्या खाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।